जी नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आज फिर से एक कम्युनिटी के लोगों को पकड़ लिया। प्रशांत का प्रशांत महासागर है और प्रशांत के प्रशांत महासागर में जो होता है वो आप जानते ही हैं, समझते ही हैं, देखते ही हैं हमारे चैनल के द्वारा। तो आज हमारे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग बैठे हुए हैं और मैं पहले इनका नाम पता पूछता हूं, उसके बाद वक्फ बोर्ड का जो सिस्टम है उसके बारे में क्वेश्चंस होंगी और जो आपका क्वेश्चन है वही जायज क्वेश्चन होगा, क्योंकि हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा लगाने वाला राज्य सर्वप्रथम हमारे बिहार में ही हिंदू मुस्लिम भाई भाई का नारा लगा था और उसी जगह पर इतना मतलब द्वेषता फैलाने का, प्रोपेगेंडा फैलाने का जो है सो व्यवस्था किया है सरकार ने, जिसका कोई जवाब नहीं है वक्फ बोर्ड के नाम पर। तो जैसे आपका नाम क्या, शुभ नाम क्या हुआ? मोहम्मद बिलाल। मोहम्मद बिलाल जी, आप वक्फ बोर्ड का जो अमेंडमेंट बिल आ रहा है इससे चाहे आ गया है चाहे आपके विरोध में हो, सपोर्ट, आप विरोध में सपोर्ट में? हम विरोध में। क्यों? क्या है कि ये बिल हम लोग विरोध करते हैं, बिल को पास नहीं विरोध करते हैं। ये हमारा जो भी जमीन है हमारे हिंदू मुस्लिम करवा के ये सरकार जमीन हक अधिकार छीनने की प्रयास कर रही है। चलिए चाचा आप अपना नाम बताइए। मेरा नाम मोहम्मद इसराफिल उर्फ चट्टान नाम है। वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल पास हो गया, खुश है कि नाराज है? देखिए, कोई भी आस्था जो है वो गलत रास्ता नहीं दिखाता। आस्था जो है सो रास्ता गलत नहीं दिखाता। चाहे मुस्लिम का हो चाहे हिंदू भाई का हो, कोई भी आस्था गलत रास्ता नहीं दिखाता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर किसी की संपत्ति और अधिकार अगर किसी का है तो उस अधिकार को छीनने का कोई बनावट नहीं बनाना चाहिए और किसी के दिल में ठेस नहीं पहुंचाना चाहिए। दिल तोड़ना मस्जिद तोड़ना बराबर है, किसी का दिल तोड़ना मंदिर तोड़ना बराबर है। तो इस तरीके से जो ये बिल को जो लाया गया है, ये समझ लीजिए कि किसी के दिल को काटने का काम किया जा रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम लोग सब आपस में हैं, भाई भाई, और हम लोग का जो भाईचारगी है ये जिंदगी में कभी खत्म नहीं होगा। और मैं तमाम आपके मीडिया वाले हैं, आपके इस चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहते हैं कि जो अच्छे साथी हैं, अच्छे भाई हैं, अच्छे लोग हैं, वो नहीं चाहते हैं कि किसी की संपत्ति को छीना जाए। ये बहुत बड़ी बात है और हम लोग भी दुआ कर रहे हैं, ऐ अल्लाह ऐसा काम ना हो जो किसी का दिल दुखे, ऐसा काम ना हो जो कोई परेशान हो जाए। ये मोहब्बत का रास्ता है और ये मोहब्बत का रास्ता बना रहे और इसी तरीके से शुरू से बना रहा है। आज देखिए, हम लोग मुसलमान हैं और हमारे हिंदू भाई हैं, तो हम लोग हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब आपस में भाई भाई हैं। हम लोग जब भी चले हैं तो कदम से कदम मिला के चले हैं। चाहे होली का पर्व हो, चाहे दिवाली हो, चाहे ईद हो, चाहे बकरीद हो, चाहे मुहर्रम हो, हर जगह हम लोग कदम से कदम मिला के चले हैं और दिल से दिल को जोड़ करके चले हैं। आज जितने भी पार्टी हैं जो मुसलमान की हित की बात करते हैं, बहुत से लोग तो मने कि जो पार्टी वाले मुसलमान का वोट को लेकर करके और उनको कहते हैं कि मुसलमान के लिए हम आगे बढ़ चढ़ करके काम करेंगे, वहां भी कमी देखा गया। जो आज आरजेडी जो है इन्होंने कमी किया। मैं भी आरजेडी में थे 35 वर्ष से। मेरा नाम मोहम्मद इसराफिल उर्फ चट्टान, मैं स्टार प्रचारक थे उसका, लैंटेन लेकर के। किस पार्टी? आरजेडी के। अच्छा, हम स्टार प्रचारक थे जो सिर पे लैंटेन लेके हम घूमते थे मोटरसाइकिल से। आप सिर पर ललटेन ले? जी हाँ, और आप मीडिया वाले सब हमको जानते ही हैं और हमेशा कोई क्षेत्र बाकी नहीं है जो हमने दौरा नहीं किया है। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो बिल का मामला है, इसमें जो सदन में किसी भी पार्टी के लोग अगर जो जीत के गए हैं वो दिल पर हाथ रखें और किसी की चीज को अपना बनाने की कोशिश नहीं करें। ये हिंदुस्तान है, इसमें सबके अधिकार, सबका हक बराबर है, किसी के हक को छीना ना जाए और ना इंसाफी ना किया जाए।
नाइंसाफी ना किया जाए। आपने अभी बताया कि आप जो है सो लालू जी के ललटेन का तेल बन के जले और उसके बाद उस ललटेन को अपने सर पे रख लिया। तो आप ये जन सुराज के इस परिसर में क्या कर रहे हैं? हम जन क्या सुराज मन उब गया क्या आरजेडी से, या कोई दगाबाजी हुई, या आपको अधिकार में कहीं से कोई कमी हुई? क्या हुआ जो आप जो है सो जनसुराज का दामन थामने के लिए मजबूर हो गए? आप पहले ये बताइए, MY माई हाँ हाँ, वो हम लोग जानते हैं, इसलिए तो जानते हैं। समीकरण की बात होती है, मगर वहां कहाँ उसको हक मिल रहा है, वहां कहाँ उसको माने अधिकार मिल रहा है, टिकट मिल रहा है या उसको जगह मिल रहा है। जब कोई भी आदमी हो, सिर्फ ललटेन सर पर लेकर के घूमिए, हाथ में लेके घूमिए, तेल बन के जलिए, इससे मतलब उस सरकार नहीं है। उस आरजेडी के जितने भी सुप्रीमो हैं, अध्यक्ष हैं, या तेज प्रताप हो, राबड़ी देवी हो, लालू यादव हो, वगैरह 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 वगैरह, जितने भी आए सब वगैरह हो गए। हाँ, मगर बिहार में अब जो तीसरा विकल्प जो आ गए प्रशांत किशोर जी, अच्छा, जब ये तीसरा विकल्प जब आ गया तो हम लोग को अब समझ में आया कि अब हम लोग जो है तीसरा विकल्प हम लोग के लिए आया है, जो गरीबों का हक दिलाने के लिए रास्ता मिल गया। साफ सुथरा रास्ता और गरीबों को हक दिलाने वाला मिल गया। जब से प्रशांत किशोर आए हैं तो कमल थरथरा, कमल जो है सुकर रहा है और तीर थरथरा रहा है और लैंटेन भकभका रहा है। इसलिए कि जो भी अच्छा नेता आया ये सबको लेके चल रहे हैं, किसी जाति की बात नहीं कर रहे। हर जाति में गरीब होते हैं, हर जाति में अमीर होते हैं, मगर इनका कहना है कि सबका हक और सबका अधिकार जो है हम उसको देने का काम करेंगे। इन्होंने सबसे बड़ी बात की है, पलायन को रोकने की बात किया है। जो 5 लाख बिहार से मजदूर पलायन करते हैं और पलायन करके समझ लीजिए कि दिल्ली, बंबई, मद्रास, गुजरात सब जाने का काम करते हैं, अपने बाल बच्चा को छोड़कर जाते हैं। मगर प्रशांत किशोर जी ने ये बात बहुत अच्छी बात बोली जो हम लोग के दिल को छू गया, क्योंकि हमारे घर से भी लोग पलायन करते हैं, हम गरीब घर से आते हैं। तो इन्होंने कहा कि पलायन होने नहीं देंगे, हम जो है इन्हें 15-15 हजार का नौकरी देंगे। और इन्होंने ये भी कहा है कि आप वोट हम पर मत कीजिए, आप वोट अपने बच्चे के एजुकेशन और पढ़ाई पे कीजिए। जो आपके यहाँ जो लोग बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल में खिचड़ी खा के पढ़ रहे हैं, उनकी पढ़ाई सही नहीं। आपके बच्चे तो मदरसा में जाते हैं। मेरे बच्चा मदरसा में भी पढ़ाई होती है, आंगनबाड़ी में भी होता है, ऐसा कोई बात नहीं है। हाई स्कूल जाते हैं? हाँ, हाई स्कूल भी बच्चा, मिडिल स्कूल जाते हैं? मिडिल स्कूल भी जाता है, बच्चा जाता है। ऐसा कॉलेज? कॉलेज में तो अभी हम लोग का बच्चा भी वहां तक पैसा कौड़ी नहीं है जो वहां तक पहुंचेंगे, बड़े बड़े कॉलेज तक तो नहीं पहुंच सकते हैं। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि इनका जो कहनाम है, जो सामने आया है, प्रशांत किशोर का दिल कोई छोटा नहीं है, बहुत बड़ा है। इनका सोच है कि जिस तरीके से बड़े लोगों के बच्चे प्राइवेट में पढ़ते हैं, इसी तरीका का हम पढ़ाई देंगे। जब हम सत्ते में आ जाएंगे तो इसी तरीका का पढ़ाई हर बच्चों को देंगे। बच्चों को खिचड़ी नहीं खिलाएंगे, बच्चों को दूध और हॉर्लिक्स देंगे, जिससे बच्चा हमारा तंदुरुस्त हो, हमारे देश का भविष्य मजबूत हो, हमारा बिहार उजाला हो, हमारा बिहार में हरियाली हो, हर आदमी खुश रहे। ये इनका विचारधारा है और इनके विचारधारा को हमने पसंद करके हमने इस पार्टी में ज्वाइन किए हैं। और मैं चाहता हूं कि आपके चैनल के माध्यम से हमारे जितने भी भाई सुन रहे हैं, हक की बात है। अगर देखा जाए तो इनके पास हक है और ये सभी जाति को लेके चल रहे हैं, किसी जात पात की बात करने का काम नहीं कर रहे। किसी जात पात की नहीं। आपने कहा कि ललटेन ढोया, चाचा हमारे चुप्पे बताना दीजिए कि क्या हुआ था जो आरजेडी को छोड़ के ससर लिए इनने चुप्पे। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हम आरजेडी में जब तक थे दिल जान से काम किया, क्योंकि आप जानते हैं कि गरीब और ईमानदार आदमी जहां रहता है ईमानदारी से रहता है। अगर उसकी ईमानदारी को माने देखने का काम इन लोगों ने नहीं किया, माने गरीब का जो हक होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए, उसको देना चाहिए, इन लोगों ने देने का काम नहीं किया, सिर्फ हवा देने का काम किया। जो गरीब को जो हवा दे दिया मुसलमानों को, यही बात बार बार प्रशांत भी कहते हैं। कहीं न कहीं कुछ न कुछ तो, जब तक धुआं नहीं, और धुआं वही जहां आग सही।
चलिए, आपके दिल में कितना आग दाग बचा हुआ है, बना हुआ है, उभरा हुआ है, या बिल्कुल लावा की तरफ फूट फूट के निकल रहा है? बॉब बोर्ड का सिस्टम हुआ जो है सो आप लोगों के हाथ से निकल जाएगा साहब। बॉब बोर्ड जो बिल है, तनी टाइट होके बोलिए। बॉब बोर्ड जो बिल है हाँ, वो एक असंवैधानिक सोच करके लाया गया। हालांकि इसमें कोई तरह का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जो चाचा के बात से कितना सहमत है आप? चाचा से बात से सहमत है कि वो सही कहें कि सभी धर्मों का अपना अपना वर्ग है, उन लोग को अपना इमारत या मंदिर या ट्रस्ट चलाने का अपना अपना अधिकार है, तो इसमें सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। जब हिंदुओं के जमीन पर नहीं है तो यहाँ भी नहीं होना चाहिए। एकदम बेशक, एकदम। चलिए, आप हमको ये बताइए कि पहले तो आप अपना नाम बताइए, शुभ नाम आपका क्या हुआ? मोहम्मद इमरान हुआ। मोहम्मद इमरान जी, आप मुझे ये बताइए कि ये जो बिल पास हो गया, तो क्या चिराग पासवान की एलजेपी, आरजेडी, नहीं आरजेडी को अभी आउटसाइडर रखिए, आरजेडी पर आपसे क्वेश्चन होगा, जेडीयू और एलजेपी को कितना नुकसान होगा? कितने लोग आप लोग जो है सो वोट सपोर्ट कर रहे थे? परसेंटेज भी बताना है। देखिए, अभी जो ये बिल जो आ रहा है ये तो अभी सरासर गलत है और ये तो आना नहीं चाहिए, इसके हम लोग खिलाफ है। और रहा सवाल ये जो एलजेपी हो है चाहे आरजेडी हो है, आपको भी इन लोग का थोड़ा सा टाइट होना चाहिए था, इसमें नीतीश जी को भी टाइट होना चाहिए था, नहीं होना। समर्थन नहीं देना चाहिए था इस बिल को, समर्थन दिया इसलिए आप लोगों ने अपना रुख मोड़ लिया है। तो रुख मोड़ा है तो प्रशांत भी स्टेज पर देखे गए और लालू यादव, तेजस्वी यादव सब स्टेज पर दिखे हैं हमारे यहाँ गर्दनी बाग में, पटना में। तो आप लोग किस तरफ रुख कीजिएगा? और अगर ललटेन को कीजिएगा तो क्यों कीजिएगा, और जनसुराज को कीजिएगा तो क्यों कीजिएगा, सो बताइए। अभी तो फिलहाल हम लोग हैं जनसुराज के पार्टी में है। प्रशांत जी भी गए थे वहाँ। क्या आपके मेजोरिटी के लोग जो है सो आपके साथ में आएंगे? जी हाँ, बिल्कुल आएंगे, प्रशांत जी के साथ हैं। आरजेडी के साथ 35 साल से हैं, एक लंबा रिश्ता रहा है आपका आरजेडी से? नहीं, हम लोग प्रशांत जी से जुड़े हैं और हम लोग इसी पार्टी में, इन्हीं को पूरा फुल समर्थन है। फुल समर्थन है मोहम्मदन भाइयों का। और जन सुराज के सूत्रधार प्रशांत ने वाकई में बहुत बड़ी बात कही थी कि मोदी के डर से लालू को और लालू के डर से मोदी तक, कहां तक सही और कहां तक गलत, ये हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए। धन्यवाद।